देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, आपका पैसा नहीं खर्चा हो रहा, सिर्फ आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आज जो है आप लोगों को इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसका एक स्लाइड शो दिखाऊंगी। प्रेजेंटेशन है प्लस आप लोग का क्वेश्चन का आंसर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और ये मेरे ख्याल से बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल होगा। तो पूरा डेवलपमेंट के ऊपर है और ज़्यादातर थोड़ा सा भी आप केयरफुल इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा है बहुत ही इजी है और बहुत ही मिलता जुलता आंसर है, बशर्ते आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करें। ओके फाइन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बाय डिटरमाइन, मतलब किसी कंट्री का डेवलपमेंट को हम कैसे आंक सकते हैं, उसका चेकलिस्ट क्या होगा, कैसे हम उसको समझेंगे हाँ ये डेवलप कंट्री है, वहाँ का डेवलपमेंट को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है, ऑप्शनल है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट है इट्स पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति का आय कितना है, इनकम कितना है। इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, साक्षरता का कितना प्रतिशत साक्षर है वहाँ का देश। हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, वहाँ के जनता का स्वास्थ्य कैसा है, उसका स्टेटस क्या है। और ऑल ऑफ दिस मतलब सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हम ये सभी चीज़ें हमको देखना है, तभी हम जानेंगे कि हाँ वो कंट्री डेवलप है। ओके बच्चे, चले आगे बढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज of India has better performance in terms of human development than India। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो देश का नाम दिया गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, इन चारों में से कौन से कंट्री जो है अपना जो शर्तें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास में कितना उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितना अच्छा रहा, इनमें से कौन सा देश मानेंगे? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान में से कौन सा हमारा आंसर है? श्रीलंका हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। भारत से भी वो उसका परफॉर्मेंस बेस्ट है, बेटर है टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके बच्चे, आगे बढ़े। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what respect is certain criterion used by UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank। कह रहे हैं UNDP और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम ह्यूमन जो मेजरिंग कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक के अनुसार और यूएनडीपी के अनुसार क्या है। तो पहले आपको बताया यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, आंसर है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक क्या चेक करता है? वर्ल्ड बैंक चेक करता है पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ड फॉर कंपैरिजन। उनका देखना है कि पर कैपिटा इनकम क्या हो रहा है कंपैरिजन के लिए। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत संकीर्ण कॉन्सेप्ट है डेवलप विकास के लिए। कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। कंट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। रिच कंट्री मतलब जो धनी देश है, मिडिल इनकम जो मध्यम वर्गीय देश है, और पुअर कंट्री जो गरीब देश है। बट देखिए यूएनडीपी क्या मान रहा है? यूएनडीपी मान रहा है टेकन एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम एज द बेस। उनका ये तीनों चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसी को बेस मानकर वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा है। इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज हैव बीन बैंड। ये एक बहुत ही विकसित ब्रॉडर
है ना, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर क्राइटेरिया है, नैरो नहीं है, नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी का सेपरेटली क्या क्राइटेरिया है फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी used by people in India. What could be possibilities 50 years from now? पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में जो सोर्स ऑफ एनर्जी भारत के वासी लोग सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो पहला आंसर देख ले रहे हैं हम लोग। पहला आंसर है प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया आर, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से रूप में, कोल, कोयला, लिग्नाइट, ये भी कोयला का रूप है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। ओके, ये अभी वर्तमान में उपयोग में किए जाने वाला ऊर्जा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं what could be the possibilities 50 years from now? अभी से 50 साल में क्या संभावना बन रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो क्या आंसर है, 50 years from now there is a possibility that people will be making more use of non-conventional source of energy, nuclear energy and motion energy। अभी से 50 साल में लोग फिर कौन से एनर्जी उपयोग में लाएंगे, कन्वेंशनल एनर्जी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी और मोशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। पहला नेचुरल सोर्स था, दूसरा कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द अर्थ हैज एनफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट enough to satisfy great even to one person. How is the statement relevant to the discussion of development discuss? क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का, वो हमें हमारा ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त मिल रहा है, परंतु कुछ लालची इंसान के तहत ये हमारे प्राकृतिक स्रोत जो है उसमें बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे। किस तरीके से, आंसर क्या, दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर ओवर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जो लोग हैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्राकृतिक स्रोत बनने में थोड़ा टाइम लगता है और अंधाधुंध यूज़ करेंगे तो वो हमारा स्रोत उपलब्ध नहीं होगा। और उसमें से कुछ लालची लोग क्या कर रहे हैं, अपने विकास के लिए डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाई कर रहे हैं और खेत के लिए वन काट रहे हैं, फ्यूल वुड लकड़ी काट कर क्या बना रहे हैं, जलाऊ लकड़ी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिल्फ कल्टिवेशन ऑफ एनक्रोचमेंट। क्या कर रहा है, एनक्रोचमेंट मतलब जमीन का, भूमि का क्या कर रहा है, एनक्रोच कर दे रहा है। ठीक है, इस मतलब ले रहे हैं। केमिकल्स एक्सट्रैक्शन, बहुत सारी इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, केमिकल वगैरह जो है उसके एक्सट्रैक्ट के रूप में लिख रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का एक्सेस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी जो है हार्म हो रहा है। इस तरीके से हमारा प्राकृतिक स्रोत का पर प्रभाव पड़ रहा है कुछ लालची आदमी के कारण। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन है What can be some of the development goals for your village, town और locality? आप अपने आसपास के गांव, शहर और लोकेलिटी के लिए क्या डेवलपमेंट डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट सैनिटेशन, मतलब नाली वगैरह अच्छे से बना रहे, सिक्योरिटी, सुरक्षा अच्छा रहे, पर कैपिटल इनकम, प्रति आदमी दर, उनका आमदनी अच्छा रहे, जिससे वो डेवलप कर सके, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सके। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री।
डेवलपमेंट गोल क्या क्राइटेरिया है? द डेवलपमेंट, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो उसमें डेवलपमेंट गोल का क्या, इंक्रीज लिटरेसी रेट्स, साक्षरता का जो रेट है उसको बढ़ावा देना चाहे, मतलब पढ़ाई के ऊपर जोर देना है। लोअर इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर, जो छोटे बच्चों का कम उम्र में मृत्यु हो जा रहा है उस पर ध्यान देना है कि ना हो मृत्यु दर। इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेंसी रेट, जीवन को अच्छे से बनाने के लिए उस पर काम करना है। हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या बढ़ाना है? रोजगार बढ़ाना है, मोर एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार बढ़ाना। सेफ और हेल्थ इन्वायरमेंट, और हमारा जीवन, हमारा स्वस्थ क्या रहे, स्वस्थ रहे, और हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट अच्छा रहे, सेफ रहे, ठीक है, सुरक्षित। नेक्स्ट है व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या है? जनता की सुविधाएं क्या है? जनता की सुविधा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। क्यों गवर्नमेंट देगा? क्योंकि किसी इंडिविजुअल के लिए पब्लिक का सुविधा प्रोवाइड करना संभव नहीं है। तो अब किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? तो पब्लिक फैसिलिटी रिफर टू एसेंशियल फैसिलिटी विच इज नीडेड टू बी प्रोवाइड फॉर एवरीवन। पब्लिक फैसिलिटी जो जरूरी आवश्यकता है, सबको ज़रूरत है, वो किसी एक के लिए नहीं, सभी को ज़रूरत है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ आर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, जो अभी देखो ऊपर वाला भी हमने यही पढ़ा था, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। तो उपलब्धि के ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है ना, तो पैसे कहाँ से मिलेगा? ये जो पब्लिक से टैक्स लिया जाता है, इसी टैक्स से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। ये सरकार करती है, सरकार टैक्स लेती है आमदनी के ऊपर, और उस तरीके से ये सारा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। हमारा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लिए, और सैनिटेशन, सैनिटेशन का पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, ये सारा कुछ गवर्नमेंट उसी पैसे से करती है, टैक्स के पैसे से। ठीक है बच्चे, ये सारा कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए सरल और इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलना गारंटी है। ठीक है, तो फिर हम अभी ये वाला वीडियो यहाँ पे ऑफ करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। चलो बाय, टेक केयर।